हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान में संधारित्र तथा धारिता अध्याय नंबर 4 को पढ़ रहे थे और इसमें कल चालक, अचालक, अर्धचालक, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में सीख चुके थे। तो आज हम लोग जानेंगे कि बिलगति गोलीय चालक की वैद्युत धारिता क्या होती है और इसका फार्मूला क्या होता है। बिलगति गोली चालक की वैद्युत धारिता और कैसे निकाला जाता है। हम बताएं कि फिजिक्स को आप लोग को पढ़ना है तो आराम से पहला काम है कि इसके फिगर को समझना। फिगर आप लोग समझ गए हैं तो लिखने में आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और यह इतना इम्पोर्टेंट है कि इस पर सवाल भी आता है और कभी कभी डेरिवेट करने के लिए भी दे देता है और बहुत आसान भी है। तो आप लोग जो है इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। कितने दिनों से देख रहे हैं कि आप लोगों की पढ़ाई एकदम ठप पड़ी है। अरे गर्मी की छुट्टी हुई है लेकिन पढ़ाई की छुट्टी थोड़ी हुई है। तो आप लोग ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं तो पढ़ते रहिए, चाहे मामा के घर गए हो, चाहे नानी के घर गए हो, चाहे बुआ के घर गए हो, चाहे मौसा के घर, चाहे जहाँ भी हैं वहीं से आप लोग मोबाइल निकाल के क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई को रोकिए मत, क्योंकि टारगेट आप लोगों का जो होना चाहिए 90 के ऊपर, 90 के एबव जो भी है सबका टारगेट 500 में से कितना नंबर, 500 में से कम 450 नंबर का टारगेट होना चाहिए। कम से कम 450 प्लस, इसके ऊपर ही जाना, इसके नीचे नहीं। तो इसके लिए नहीं कि हम सपना देखे तुरंत आ गया, ऐसा नहीं होगा। आप लोग जब इसके प्रति मेहनत करेंगे तभी होगा। इसलिए क्या करना है कि डेली का डेली पढ़ाई लगातार करते रहना है। चाहे शादी में गए हो, विवाह में गए हो, बुआ के यहाँ, नानी के यहाँ, मौसा के यहाँ, कहीं भी हो तो वीडियो चालू करके पढ़ने में क्या जाता है, तो देख लेंगे तो हिसाब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिलगति गोलीय चालक की वैद्युत धारिता, हमेशा इसके बारे में, हमेशा फिगर से ही पूरा लिखना है। क्या लिखेंगे? माना एक गोलीय चालक, माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। यह क्या है? एक गोली चालक है जिसकी त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर है। तो माना एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। फिर क्या लिखेंगे? माना, या तो लिख सकते हैं चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर, चालक को प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश एक समान रूप से पूरे चालक पर वितरित हो जाता है। आवेश पर आवेश चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। बस यही लिखना है। माना एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, फिर आवेश को प्लस क्यू आवेश देने पर आवेश पूरे चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो समझ में आ गया? तो समझ में आ गया तो ये लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे? माना एक गोली चालक, माना एक गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। माना एक गोली चालक जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। चालक को क्यू आवेश देने पर, चालक को क्यू आवेश देने पर, चालक को क्यू आवेश देने पर आवेश चालक पर, आवेश चालक पर एक समान रूप से, आवेश चालक पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। एक समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है। आवेश Q के कारण, आवेश Q के कारण, आवेश Q के कारण चालक के पृष्ठ पर, आवेश Q के कारण चालक के पृष्ठ पर, चालक के पृष्ठ पर विद्युत विभव, विद्युत विभव
विद्युत विभव V बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और क्या होता है Q/R। यहाँ कैपिटल R है त्रिज्या, तो कैपिटल R ले लेंगे। इसको आप लोग कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चालक की धारिता क्या होती है, चालक की धारिता, चालक की धारिता C बराबर होता है Q/V। C बराबर Q/V का मान क्या होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R। Q से हमारा Q कैंसिल, तो C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, जो नीचे है सबसे ऊपर आ जाएगा। तो यही है, यही बिल गति गोली चालक की गोलीय चालक की वैद्युत धारिता है। अब इससे सवाल कैसे पूछता है, तो पूछ लेता है कि बिल गति गोली चालक की वैद्युत धारिता क्या होता है, या तो कभी कभी इस पे न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि एक बिल गति गोली चालक की आवेश इतना है, उसकी त्रिज्या इतनी है, तो बताइए कि धारिता क्या होगी। तो आप दोनों तरीकों से पूछ लेता है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर हम लोग चलेंगे आगे अगले टॉपिक पर। अब आगे हम लोग जानेंगे कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है। परावैद्युत पदार्थ नहीं, परावैद्युत पदार्थ तो कल सीख चुके थे, आज परावैद्युत सामर्थ्य के बारे में जानेंगे कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य, परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, तो किसी परावैद्युत पदार्थ के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी परावैद्युत पदार्थ के चारों ओर का वह अधिकतम क्षेत्र, किसी परावैद्युत पदार्थ के चारों ओर का वह अधिकतम क्षेत्र जिसमें नहीं जिसको बिना वैद्युत भंजन हुए सहन कर सके। किसी परावैद्युत पदार्थ के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें या जिसको बिना वैद्युत भंजन हुए सहन कर सके परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो जल्दी से इसे नोट कर लेते हैं। किसी परावैद्युत पदार्थ के किसी परावैद्युत पदार्थ के चारों ओर का वह अधिकतम क्षेत्र जिसको बिना वैद्युत भंजन हुए सहन कर सके वक्त क्या करी, तो फिर से शुरू करें। ई एक ऊपर ना जाएगा ना, निकलना तब हेडिंग लिख लें, तब एक चढ़ के लिख लें, फिर आप पीछा एक फिर बोले शुरू कर, तो समझ जाए।
चालू कर देखा चलो अगर बोला तो। अब आगे हम लोग जानेंगे कि परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। परावैद्युत सामर्थ्य क्या होता है? किसी परावैद्युत पदार्थ के चारों ओर का वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र, किसी परावैद्युत पदार्थ के चारों ओर का वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसको बिना वैद्युत भंजन हुए सहन कर सके। किसी परावैद्युत पदार्थ के चारों ओर का वह अधिकतम क्षेत्र जिसको बिना वैद्युत भंजन हुए सहन कर सके परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। तो किसी परावैद्युत पदार्थ के चारों ओर का वह अधिकतम वैद्युत क्षेत्र जिसको बिना वैद्युत भंजन हुए सहन कर सके परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। परावैद्युत सामर्थ्य कहलाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र क्या होता है? तो संधारित्र एक प्रकार का संयोजन है जिसको कैपेसिटर इंग्लिश में बोलते हैं। तो यह एक ऐसा संयोजन है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए, संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसके आकार में बिना परिवर्तन किए धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना ही धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है, उसी को कहा जाता है संधारित्र। जिसको भी आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? यह एक ऐसा संयोजन है, यह एक ऐसा संयोजन है जिसके आकार में संयोजन होता है, जिसके आकार में परिवर्तन किए बिना धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। धारिता का मान बढ़ाया जा सकता है। संधारित्र कहलाता है, संधारित्र कहलाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे आवेशित संधारित्र की वैद्युत
स्थितिज आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है उसको हम पहले ध्यान से समझते हैं, फिर आगे देखिए। किसी संधारित्र को आवेश देने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी संधारित्र को आवेश देने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही कार्य क्या है कि संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जो कार्य होता है वही संधारित्र में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो लिखेंगे कैसे? तो किसी संधारित्र को आवेश देने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है। इसी कार्य को संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? यू से प्रदर्शित करते हैं। क्या बताएं? किसी संधारित्र को आवेश देने के लिए कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, और यही जो कार्य होता है उसी को क्या करते हैं? संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, और इसको यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए आगे लिखते हैं। क्या लिखेंगे आगे? थोड़ा सा इसका एक फार्मूला निकालना है जो हर साल लगभग पूछा जाता है, क्यू सी के फॉर्म में, भी के फॉर्म में। तो उसको निकाल लेते हैं। क्या लिखेंगे? थोड़ा सा आगे और चलते हैं, बढ़ते क्या है आगे, ऊपर लिखते हैं। हो गया होगा, जिसको हम मिटा देख रहे हैं। आगे क्या लिखेंगे? माना संधारित्र की वैद्युत धारिता C। माना संधारित्र की धारिता C है, तथा संधारित्र को Q आवेश देने में विभवांतर भी उत्पन्न होता है। तब क्या होता है? V बराबर होगा हमारा Q/C। V बराबर क्या हो जाएगा? Q/C। संधारित्र को अति सूक्ष्म आवेश
डी क्यू, अति सूक्ष्म आवेश डी क्यू देने में किया गया कार्य, देने में किया गया कार्य किया गया कार्य। जब अति सूक्ष्म आवेश दिया जा रहा है तो कार्य भी छोटा सा होगा, तो इसको मान लेते हैं डी डब्ल्यू। और डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी इंटू डी क्यू। डी डब्ल्यू बराबर v का मान क्या है, तो q अपान सी, यहाँ से देखेंगे v का मान q अपान सी इंटू डी क्यू। इसको हो गया होगा तो मिटा दे रहे हैं, और ये सब जो हो रहा है इसी हेडिंग के अंतर्गत, ठीक है, इसको अलग नहीं लिखना है, इसी में है, इसी हेडिंग आवेशित संधारित्र की वैद्युत स्थिति ऊर्जा इसी के आगे है, फिर ये है, फिर इसके नीचे और भी है, तो इसको हमें मिटाना पड़ेगा। तो नोट आप लोग कर लिए होंगे तो मिटा रहे हैं। तो संधारित्र को 0 से Q, संधारित्र को 0 से Q आवेश देने में, 0 से Q आवेश देने में किया गया कुल कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर 0 से Q, Q बाई सी डी क्यू। W बराबर यहाँ से देखेंगे 1 अपान सी कांस्टेंट है, 0 से Q, यहाँ Q डी क्यू। यहाँ पर आप फॉर्मूला जानते हैं x के पावर n इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, ते होता है x के घाते n प्लस 1 बटे n प्लस 1। तो यहाँ से देखेंगे तो W बराबर हो जाएगा 1 अपान सी, और यह क्या हो जाएगा, तो Q स्क्वायर बटे 2, और यहाँ 0 से Q, तो हो जाएगा W बराबर 1 अपान ये 2 बाहर 2c, और इसको जब अपर लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर माइनस 0। तो W बराबर हो जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बटे में C। पहला फार्मूला, यह संधारित्र को आवेशित करने में किया गया कार्य है, आवेशित करने में किया गया कार्य है, और यह कार्य ही संधारित्र, यह कार्य ही संधारित्र में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो स्थिति ऊर्जा किसी U से U बराबर जाएगा 1/2 Q स्क्वायर बटे C। अब सभी लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C इंटू V। तो U बराबर क्या हो जाएगा, U बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 Q की जगह पे जब यह रखेंगे तो हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर बटे C। एक C से एक C कैंसिल, तो U बराबर हो गया 1/2 C V स्क्वायर। ये फार्मूला हमारा ये भी आ गया, और यह संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। यह है संधारित्र के वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक है। वैद्युत स्थितिज
ऊर्जा का व्यंजक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।